बकरी बड़ी हट्टी थी। वो रोज सेठ जी उसे भर पेट खाना खिलाते थे, मतलब घास खिलाते थे, हरी हरी सब्जियां खिलाते थे, लेकिन वो उसका पेट ही नहीं भरता था। और इसी कारण सेठ जी बड़े परेशान हो गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं इस बकरी का कि इसका पेट ही नहीं भरता। और परेशान हो गए तो उन्होंने एक ढिंढोरा पीट दिया, एक आवाज लगा दी शहर में कि जो कोई मेरी बकरी का पेट भर देगा उसे 1 लाख का इनाम दूंगा। अब ये बात सारे शहर में फैल गई। लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस बकरी का कोई पेट नहीं भर पाया। बस उसे वो खाते रहती थी। अब जो लोग खिला रहे थे वो भी परेशान हो गए और कहने लगे कि भाई हमसे नहीं होगा। तो वहां पर एक संत आ गए और संत ने इस बात को देखा, सुना, तो उस सेठ जी से जाकर कहने लगे कि क्या मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, तुम्हारी बकरी का पेट भर सकता हूँ। तब सेठ जी महात्मा की तरफ, संत की तरफ देखकर हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हारे ही खाने के वादे हैं, तुम्हारा ही पेट नहीं भरता, तुम मेरे बकरी का पेट क्या भरोगे। तो सेठ जी ने कहा कि देखो, अब सबने कोशिश की है, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। तुम केवल 4 दिन के लिए अपनी बकरी मुझे दे दो, तो देखो मैं इसे 4 दिन में इतना खाना खिलाऊंगा कि यहाँ आकर ये घास को मुंह तक नहीं लगाएगी। अब सेठ जी को लगा कि चलो अच्छी बात है, सबने प्रयास किया, किसी से नहीं हुआ तो ये जो महात्मा है यही कर सके। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जा सकते हो। अब संत महात्मा बकरी को लेकर अपने घर चले गए और बकरी को अपने घर में यानी कुटिया के अंदर खूंटे से बांध दिया और उसके सामने हरी हरी सब्जी घास लाकर रख दिया और एक छड़ी लेकर बैठ गए। अब जैसे वो बकरी उस घास की तरफ मुंह लगाए, वो छड़ी को उठाकर उसके मुंह पर धीरे से एक चमाट देते तो वो बकरी डर के मारे 4 कदम पीछे हट जाती। अब दिन भर यही चलता रहा, रात भर यही चलता रहा, 4 दिन तक बकरी को घास के पास पहुंचने नहीं दिया। जब भी वो घास को मुंह लगाने के लिए जाती तो छड़ी के मार से पीछे हट जाती और फिर बस वैसे समय से बैठी रहती। तो 4 दिन हो गए। 4 दिन के वादे के अनुसार महात्मा बकरी को लेकर सेठ जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि देखो, हमने तुम्हारी बकरी का भरपेट भोजन कराया है। लेकिन सेठ जी ने देखा, कहने लगे कि अरे हमारी बकरी तो बड़ी दुबली हो गई 4 दिन में, आपने इसे घास नहीं खिलाया क्या। तब सेठ जी ने कहा कि अरे ये तो आपकी याद में सूख गई है, आपको याद कर कर ये दुखी हो गई है, इसलिए दुबली लग रही है। तुम इसे घास खिलाकर देखो, ये खाती है क्या। तब सेठ जी ने कहा कि चलो देखते हैं। और वहां पर उस बकरी के सामने हरी हरी घास को मंगाया गया और महात्मा बकरी के बगल में छड़ी लेकर बैठे रहे। अब जैसे बकरी ने घास को देखा, बड़े दिन से भूख लगी थी, अब लगा कि घास पेट भर के खाऊंगी। अपने जैसे मुंह को घास की तरफ किया तो महात्मा जी ने बैठे बैठे ही चुपके से छड़ी को हिला दिया। अब उसे 4 दिन से अभ्यास हो गया था तो डर के 4 कदम जो आगे आई थी वो पीछे हो गई। अब सेठ जी उसे बार बार खाने का बड़ा अट्टहास कर रहे, लेकिन वो छड़ी की तरफ देखती, फिर घास की तरफ देखती और ऐसे करते करते वो थक गई और चुपचाप अपने जगह पर जाकर बैठे रही। तब महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि देखा, मैंने कहा था कि ये बकरी भरपेट खाना खा चुकी है, अब इसे घास की जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये बकरी और कोई नहीं, हमारा मन है। और ये मन इतना चाह रखता है कि घर बन गया तो कहते हैं कि गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो कहता है कि खेती हो जाए, खेती हो गई तो कहते हैं कि बेटे को सर्विस लग जाए, बेटे को सर्विस लग गई तो कहते हैं कि बहू आ जाए, बहू आ गए तो कहते हैं कि पोता हो जाए। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सीने का दर्द, सारी चाहत लेकर जब हम गुरु दरबार में पहुंचते हैं तो आप बताइए आपकी चाहत कैसे पूरी होगी। जब अंदर में इतना चाहत का भंडार लिए आप बैठे हो और कहते हो कि हमें गुरु की दया नहीं मिलती, तो गुरु महाराज ने कहा कि इसे संयम से रोका जा सकता है। तो संयम की छड़ी, जैसे उस बकरी को संयम की छड़ी दिखते वो दुबक जाती थी, पीछे हट जाती थी,
वैसे ही हमें संयम की छड़ी की जरूरत है। रात को हमारी काफी चर्चा हुई, बहुत सारे भाइयों ने विचार परामर्श अपने अपने रखे, हमने केवल सुने। उस पर हमने अनुमान लगाया कि हर कोई अपनी अपनी बुद्धि का तर्क वितर्क लगा रहा है, लेकिन इसमें से केवल एक ही बात जो हमारे गुरु भाई है आगरा के फौजी भाई, उन्होंने एक जो प्रश्न रखा कि मेरे अंदर में प्रेम नहीं जगता, मेरे अंदर में गुरु के प्रति विरह नहीं जगती,